हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज चौधरी और आप हो नीट 360 बायोलॉजी पर। तो आज का टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि 12th क्लास के 11 चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से लिया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ से पहले अपन समझेंगे कि पॉपुलेशन होता क्या है। तो पॉपुलेशन के बारे में सबसे सिंपल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जैसे कि यहाँ पे ये कोई एरिया है जिसमें 5 इंडिविजुअल रह रहे हैं। ठीक है, तो इनका एक ग्रुप हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ इनको, ये एक एरिया है, मैं इस एरिया में गया, मैंने देखा कि वहाँ पे 5 इंडिविजुअल हैं कोई भी स्पीसीज के, जो कि एक ग्रुप में हैं, जो कि एक एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, और वो इंटरब्रीड कर रहे हैं। तो उनको मैं क्या नाम दे दूंगा, एक पॉपुलेशन। डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। क्या होने चाहिए, ये सेम स्पीसीज के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिफेंट है, एक हॉर्स है, एक पिग है, ये अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगी। तो क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज के, विच कैन रिप्रोड्यूस। ये याद रखना है, क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूस कर सके, ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकें among themselves and occupy a particular area in a given time। जैसे कि मैं किसी एरिया में गया, मैंने देखा वहाँ पे 5 इंडिविजुअल हैं जो कि सेम स्पीसीज के हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, तो मैं उनको क्या कहूँगा, एक पॉपुलेशन कहूँगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये एक एरिया है, इसमें स्पीसीज एक, ये 1 2 3 4, ये एक एरिया था, मैं इसमें गया तो मेरे को जैसे कि ये एलिफेंट थे, ये हॉर्स देखने को मिले, ये वर्ड देखने को मिल गई 2, ये पिग मिल गए। तो मेरे को टोटल 4 पॉपुलेशन देखने को मिली। ठीक है, अलग अलग पॉपुलेशन है, तो ये क्या हुई, पॉपुलेशन समझ आया। पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ये याद रखना है, विच कैन रिप्रोड्यूस अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम। ठीक है, अब देखते हैं अपन ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ को देखेंगे तो जैसे कि ये एक एरिया है, सपोज करो, है ना, इसमें मान लो जैसे कि मंथ अप्रैल 2025, आज की डेट अप्रैल में मैं इस एरिया में गया और मेरे को जो ये रेड कलर है, इतने इंडिविजुअल मिले इस एरिया में, जो कि 610 है। तो मैंने क्या लिखा, एन टी। आज गया मैं, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आज के टाइम को। ठीक है, तो मैं आज गया तो एन टी कितना हो गया, 10। ठीक है, अब मैं क्या किया, मैं इस एरिया को छोड़ के चला गया। अब मैं 1 साल बाद लौटता हूँ, अप्रैल 2026 में। तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे 25 इंडिविजुअल देखने को मिल रहे हैं मेरे को। कितने, 25। ठीक है, चेंज कितने का है, 15। तो 15 इंडिविजुअल क्या हुए, इंक्रीज, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रोथ को। समझ आए, ग्रोथ कितने की हुई, 15 की। तो अब तो डेफिनेशन क्या बना लेंगे, चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इसमें पहले 10 थे, अब कितने मिले मेरे को, 1 साल बाद 25 मिले। तो टाइम फिक्स हो गया ना, 1 साल बाद गया तो मैंने बोल रहा हूँ 1 साल बाद मेरे को कितने मिले, 25। तो 1 साल में इस एरिया में इस स्पीसीज के इंडिविजुअल के नंबर में कितना चेंज आया, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ग्रोथ। तो अपन क्या बोल देंगे, ग्रोथ क्या होती है, चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, इसमें इंडिविजुअल जो रह रहे हैं उनके नंबर में कितना चेंज आया, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको क्या बोल देंगे अपन, ग्रोथ। समझ आया। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने ग्रोथ से रिलेटेड, जैसे कि एक पॉपुलेशन है, क्या इसमें इनकी ग्रोथ रुक जाएगी क्या, स्टैटिक होगी क्या, नहीं, स्टैटिक नहीं होगी, क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। क्या होती रहेगी, कंटिन्यूअसली चेंज, या तो डिक्लाइन होगी या फिर इंक्रीज होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है
वो क्या होती है, स्टैटिक नहीं होती है, चेंज होती रहती है, डायनेमिक होती है विद टाइम। जैसे जैसे टाइम होगा या तो वो साइज कम होगा या ज़्यादा होगा, कीप चेंजिंग विद टाइम। अब ये साइज जो पॉपुलेशन है, जैसे कि ये एरिया है, इस एरिया पे डिपेंड करेगी ना। जैसे कि एक डेजर्ट है ना, और एक क्या है, जैसे कि साउथ, साउथ, ठीक है, साउथ में कोई भी जैसे कि एरिया ले सकते हैं, साउथ का एरिया है कोई भी, है ना। तो डेजर्ट में ज़्यादा अपन को इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे या डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी ऑर्गेनिज्म की, या साउथ एरिया में। कोई भी कह देगा कि डेजर्ट में सर फूड नहीं होता है तो कैसे सरवाइव करेंगे, वाटर नहीं होता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, कैसे सरवाइव करेंगे, है ना। वेदर, और जबकि साउथ एरिया में टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, फेवरेबल रहता है, फूड अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो किसी भी एरिया में किसी भी स्पीसीज का नंबर या साइज कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। उस एरिया में फूड ही नहीं है तो कोई ऑर्गेनिज्म या कोई स्पीसीज का इंडिविजुअल क्यों रहेगा, नहीं रहेगा। सेकंड, प्रीडेशन प्रेशर। अब देखो ये तो ऑलमोस्ट सब जगह ही मिलता है। प्रीडेशन प्रेशर का मतलब है जैसे कि ये एरिया है ना, इसमें क्या है, रैबिट रहता है, तो इसको खाने वाला कोई तो होगा ना, जो इसको क्या करेगा, इसके नंबर को डिक्रीज करेगा, समझ रहे हो। तो इनका भी प्रेशर रहता है, जैसे कि डियर है, तो डियर इस एरिया में रह रहा है, तो लाइन छोड़ दिया, तो लाइन का खतरा इस पर बना रहेगा, प्रीडेशन प्रेशर रहेगा, तो उससे भी क्या होती है, जो पॉपुलेशन है उसकी साइज अफेक्ट होती है। थर्ड क्या, एडवर्स वेदर। अब वेदर हो गया, जैसे हाई टेम्परेचर है तो वहाँ बहुत कम स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है। तो वेदर भी इन्फ्लुएंस करता है, तो ये दीज आर ये फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन की साइज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी तुम जानते हो कोई चीज़ कितनी डेंस है ना। यहाँ पे अपन स्पीसीज की या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है। ज़्यादा होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम। तो क्या है, डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया यूजिंग एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अपन एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि एक 1 किलोमीटर इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, तो इसमें कितने इंडिविजुअल हैं, इसमें ज़्यादा होंगे इंडिविजुअल तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्क्वायर किलोमीटर का क्या है मतलब, हर जगह ये पॉइंट है, इससे इधर 1 किलोमीटर, ये सभी चारों तरफ 1 1 किलोमीटर जाएं तो उसमें कितने इंडिविजुअल हैं, वो क्या हो जाती है उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू द फोर बेसिक प्रोसेसेस। फोर बेसिक प्रोसेस कौन सी होती हैं, देखो चार प्रोसेसेस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेटिलिटी, जैसे कि एक एरिया है, ठीक है, इसमें 5 इंडिविजुअल हैं, तो ये रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे तो इंक्रीज होंगे ना नंबर, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नेटिलिटी को कैसे समझ सकते हैं, इट, जैसे कि मैं समराइज डेफिनेशन लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू द नंबर, टू द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, इन द
पॉपुलेशन, एक कोई पीरियड दे रखा है जैसे कि 1 साल, उसमें कितने जन्म हुए, दैट आर एडेड टू द इनिशियल पॉपुलेशन। जैसे कि मान लो एक एरिया में 10 लोग रहते हैं, तो 1 साल में कितने, उन 10 लोगों ने कितने बच्चों को जन्म दिया, वो उस पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही सिमिलर मॉर्टेलिटी, इट रेफर्स डेथ्स इन द पॉपुलेशन। 1 साल में कितने लोगों की डेथ हुई ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ठीक है। इमिग्रेशन, जैसे कि ये एक एरिया है, इसमें बाहर से लोग भी तो आ सकते हैं, तो इमिग्रेशन को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, number of individuals of the same species, of the same species that have come into, that have come into the habitat, to the habitat during the period, habitat during the period of under consideration, under consideration। मतलब क्या हुआ इसका, मान लो 1 साल है, 1 साल में एक हैबिटेट था, ये है, इसके अंदर कितने लोग आए। अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इसी एरिया से लोग निकल के भी तो जा सकते हैं। ठीक है, मान लो फूड कम पड़ गया, तो ये निकल के जाएंगे दूसरी जगह फूड के लिए, है ना। तो मूव्ड, मूव्ड एल्सवियर फ्रॉम हैबिटेट। ठीक है, 4 फैक्टर हो गए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ कितने हुए, डी, डेथ, आई और ई। तो इसका फॉर्मूला बनाए, मान लो मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि 1 ईयर है, ये एक एरिया है, इसमें आज की डेट में एन टी, मतलब आज के टाइम पे देख रहा हूँ, तो इसमें 10 इंडिविजुअल हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एन टी +1, +1 का मतलब है मैं कोई सा टाइम, आज के टाइम के बाद कोई सा भी टाइम ले रहा हूँ, तो पॉपुलेशन क्या होगी, है ना। तो मान लो इन 10 ने बर्थ दिया 1 साल में, मान लेते हैं 7 लोगों को, और बाहर से कितने लोग आए, 5 लोग आ गए, मतलब इमिग्रेशन कितने का हुआ, 5 लोगों का। अब मान ले इनमें, इन पॉपुलेशन में डेथ हो गई 5 लोगों की, और इससे निकल के चले गए 3 लोग, तो निकलने को बोलते हैं, ठीक है, इमिग्रेशन, निकल के गए 3 लोग। तो मेरे को बताओ 1 साल बाद इसमें कितने इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे तुमको। तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो सर, देखो बर्थ आया तो इस इसमें ऐड होगा, बर्थ होगा तो इस पॉपुलेशन में ऐड होगा, बाहर से आएंगे तो भी इस पॉपुलेशन में ऐड होगा, और डेथ हुई तो ये बाहर इस पॉपुलेशन से घट जाएंगे, और बाहर गए तो भी इस पॉपुलेशन। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन दोनों को जोड़ दो, इनमें से डेथ प्लस इमिग्रेशन जो बाहर गए इनको जोड़ दो, तो नेट अपन को पता चल जाएगा ना। जैसे कि बर्थ कितने का हुआ, 7 का, बाहर से कितने आए, 5, तो 5 + 3, है ना। तो 12 - 8 = 4, 4 टोटल इंडिविजुअल इंक्रीज हुए इस पॉपुलेशन में, है ना। तो पहले कितने थे, 10 + 4, तो एन टी +1 कितना हो जाएगा, 14। मतलब 1 साल बाद आओगे तो तुमको इसमें कितने इंडिविजुअल देखने को मिलेंगे, 14। तो अगर फॉर्मूला बनाऊँ तो एन टी +1 टाइम पे एन टी इनिशियल पॉपुलेशन हो जाएगी, प्लस बर्थ कितने आए और इमिग्रेशन, ये माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, इन दोनों को जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला, कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।